हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। साइंस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, और ये फिजिक्स का लेसन नंबर कितना है? 2 है। ठीक है, लेसन नंबर 1 के बारे में हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं विभव क्या है। विभव क्या है? ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है विभव। विभव क्या है? तो विभव की अगर हम बात करें तो विभव क्या है? वह भौतिक राशि है जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती है? ले जाती है। ठीक है, ले जाने में किया गया जो कार्य है वो क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए यहां आवेश कोई है प्लस, ठीक है, इस आवेश को इस बिंदु से ए बिंदु से कहां बिंदु बी तक लेकर जाया जाए, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। किसको ले जाने में किया गया कार्य? आवेश को। किसको? आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विभव। इसके बाद एक और शब्द है धारिता। क्या है? धारिता। धारिता मतलब होता है धारण करना। क्या करना? धारण करना। करे कि आवेशों को धारण करने की जो क्षमता है, आवेशों को धारण करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाएगी? धारिता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? धारिता। ठीक है, तो आवेश को अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं विभव को, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो शब्द है वो है धारिता। क्या है? धारिता। ठीक है, आवेश को धारण करने की क्षमता। आवेश को, ठीक है, आवेश को धारण करने की क्षमता। धारिता कहलाती है। धारिता कहलाती है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो विभव है वो धारिता। विभव क्या है? धारिता क्या है? ठीक है, इसमें पहला जो टॉपिक है वो है दो आवेशों के बीच किया गया कार्य। ठीक है, दो आवेशों के बीच किया गया कार्य। ठीक है, देखते हैं। दो आवेशों के बीच किया गया कार्य। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जान ले कि कार्य क्या है। तो कार्य W बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। मतलब F डॉट ds आप लिख सकते हैं, जहां F बल है और ds क्या है? विस्थापन है। ठीक है, तो W बराबर होता है बल गुना विस्थापन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम एक आवेश को दूसरे तक, दो आवेशों के बीच किया गया कार्य। ठीक है, अगर हम यहां पे एक बिंदु लें, ठीक है, यहां पे एक आवेश लें प्लस आवेश। क्या? प्लस आवेश। ठीक है, और ये बिंदु हो गया आपका R और ये बिंदु हो गया आपका P। ठीक है, एक बिंदु R और एक बिंदु P। ठीक है, इस आवेश को आप R भी ले जा सकते हैं और इस आवेश को आप P की तरफ भी ले आ सकते हैं। तो आवेश को इधर ले आते हैं। ठीक है, यहां। ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु का अगर आप नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, पी आर हो गया ना, यहाँ क्यू लिख दीजिए। ठीक है, और इसके बीच के अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? डी आर। जो छोटा डिस्टेंस को क्या कर रहा है? बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, माना कि कोई आवेश के क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश को, ठीक है, किसको? परीक्षण आवेश को
रखा जाता है जो बिंदु R पर स्थित किसी R से P तक, R से P तक, या ठीक इस बिंदु से इस बिंदु तक, या फिर R से P तक ले जाने में किया गया कार्य यदि F नियत हो, F क्या हो, नियत हो, मतलब इसके बीच जो बल लगेगा, कूलम्ब बल जो लगेगा वो क्या होना चाहिए, नियत होनी चाहिए, ठीक है, नियत हो, तब किया गया कार्य क्या होगा, तब किया गया कार्य W बराबर हमने कहा F डॉट क्या होगा, F डॉट R होगा, R मतलब बीच का विस्थापन, ठीक है। अब Q नॉट, चूंकि यहाँ पे परीक्षण आवेश है, इसके आधार पर अगर हम ले तो यहां से यहां जो दूरी है कैसी है, सूक्ष्म दूरी है, कैसी है, सूक्ष्म, तो लिखेंगे सूक्ष्म दूरी के लिए, सूक्ष्म दूरी के लिए, सूक्ष्म दूरी के लिए किया गया कार्य, ठीक है। तो जब सूक्ष्म दूरी होगी तो कार्य भी क्या होगा, छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा, तो डी डब्ल्यू बराबर एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, ठीक है, एफ एक्सटर्नल डी आर, ठीक है। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, फिर इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल टू डी आर, कहां से कहां अगर हम ले रहे हैं, अगर हम आर से कहां, पी बिंदु तक, कहां, आर से पी बिंदु तक, ठीक है, तो हम एक छोटे से जगह के लिए क्या कर रहे हैं, कार्य को निकाल रहे हैं, आवेश को यहां से यहां तक लाया गया, लेकिन हम एक छोटे से दूरी के लिए क्या कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिखा आर से पी, आर से पी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको डब्ल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, डब्ल्यू, एफ एक्सटर्नल बाहर आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल, और आर से पी डी आर, ठीक है, क्या होगा, डी आर होगा। एफ आप जानते हैं, डब्ल्यू बराबर, एफ का मान आप जानते हैं, कूलम्ब बल जानते हैं, कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बटा आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां W बराबर हो गया एफ, एफ एक्सटर्नल था, और dr का जो मान आएगा वो कितना आएगा, r के बराबर आएगा, क्या आएगा, r के बराबर आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहां मान रखें इसका, एफ ई का एक्सटर्नल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट बटा क्या, आर का स्क्वायर, ठीक है, और एक आर पहले से क्या है, यहां मौजूद है, एक आर से एक आर क्या होगा, कट जाएगा, W बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और क्यू नॉट बटा क्या, आर, ठीक, W बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा आर, ठीक है। विभव को हमने कहा, जो विभव है वो वर्क क्या है, बराबर है ना, चूंकि इधर लिख देते हैं, इधर मिटाते हैं, ठीक है, हमने कहा कि जो W है वो V के क्या है, बराबर है, किया गया कार्य V के बराबर है, तो अब हम लिख सकते हैं V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बट्टा क्या, आर, यदि क्यू नॉट सूक्ष्म है, क्या है, सूक्ष्म आवेश क्यू नॉट है, मतलब उसकी मात्रा क्या है, बहुत कम है, तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा क्या, आर, ये हमारा क्या आ गया, विभव आ गया, क्या आ गया, विभव आ गया, ठीक है। इसके आधार पे हम निकाल सकते हैं, अब यहां से हम लिख सकते हैं विभव बराबर क्या, विभव बराबर W बटा क्या, क्यू नॉट, W बटा क्यू नॉट, अर्थात V बराबर W बटा क्यू नॉट, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक। अब हम इसकी बात करते हैं, ये हो गई विभव, दो आवेशों के बीच लगने वाला कार्य, ठीक है, वो विभव के क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम इसकी साई मात्रक की बात करें, ठीक है, इतनी हो गई,
इतनी बात समझ में आ गई? अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए आगे। V बराबर W बटा Q। अब देखिए वर्क का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? जूल है। क्या है? जूल। और आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? कूलम। तो हम लोग V का सामान्य मात्रक क्या कह सकते हैं? जूल प्रति कूलम। क्या कह सकते हैं? जूल प्रति कूलम। लेकिन वैज्ञानिक के नाम के अनुसार V का एसआई मात्रक विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? वोल्ट। अगर इसकी हम बीमाएं की बात करें, भी की अगर हम बीमा निकालना चाहें तो लिख सकते हैं एम एल का स्क्वायर टी इनवर्स टू फिर ए और टी। यहां से अगर टी को ऊपर ले जाइए, ठीक, तो हो जाएगा आपका एम एल का स्क्वायर, ठीक है, टी। अब ये ऊपर जाएगा तो -3 इनवर्स, मतलब इनवर्स 3 होगा और ए का इनवर्स होगा। तो ये जो आपका आया एम एल का स्क्वायर टी का इनवर्स 3 और ए का इनवर्स 1, ये किसका है? विभव का बीमा है। क्या है? बीमा। ये कैसी राशि है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे बीमा पूछा जा सकता है, एसआई मात्रक पूछा जा सकता है, या फिर विभव बराबर पूछा जा सकता है, तो W बटा Q बता सकते हैं। ठीक है, ये कैसी राशि है? तो कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, एक और शब्द आता है जिसको हम लोग बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभवांतर। अब विभवांतर को हम लोग डेल V से सूचित करते हैं। विभवांतर मतलब दो विभवों के बीच का अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? विभवांतर। तो डेल V बराबर लिख सकते हैं, अगर यहाँ दो बिंदु है, नीचे सॉरी, यहां अगर दो बिंदु को लें, एक बिंदु A और एक बिंदु B, इसका विभव VA है और इसका विभव कितना है? VB है। तो हम डेल V लिख सकते हैं VA माइनस क्या? V। अब विभवांतर का कहीं कहीं एसआई मात्रक पूछे तो आपको वहां भी क्या बताना होगा? वोल्ट ही बताना होगा। हाँ, विभवांतर भी हो तो भी वोल्ट होगा, विभव हो तो भी क्या होगा? वोल्ट ही होगा। ठीक है, अगर हम एक बिंदु के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण, कितने? एक बिंदु आवेश के कारण, मिटा देना इसको। चलो, अगर हम एक बिंदु आवेश के कारण, एग्जाम में पूछे जाते हैं एक बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण विभव, एक बिंदु आवेश के कारण विभव। तो जरा ध्यान दीजिए, अभी हमने जो निकाला, यहां कितने आवेश थे? एक ही आवेश थे ना? कितने आवेश थे? एक ही आवेश थे। तो एक आवेश के लिए जब आपसे विभव पूछेगा तो आप V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा क्या बताइएगा? R बताइएगा। क्या बताइएगा? R। ये एक बिंदु आवेश के कारण विभव है। ठीक है, जब मान लीजिए बहुत सारे हो, क्या हो? बहुत सारे बिंदु हो, बहुत सारे आवेश हो, तब क्या कर सकते हैं? अब एक बिंदु के लिए ये था, बहुत सारे हो गए। अगर हम लिखे हैं एक निकाय में, एक निकाय में बहुत सारे या फिर अधिक मात्रा में, ठीक है, एक निकाय में अधिक बिंदु आवेश के कारण, अधिक बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। कहने का मतलब कोई एक यहाँ निकाय है जिसमें बहुत सारे आवेश है। एक आवेश Q1 2 फिर 3 फिर 4 फिर कितना 5 फिर 6 है ना। तब या फिर हम इसको अलग चित्र भी बना सकते हैं। एक बिंदु पर मान लीजिए यहाँ P बिंदु है, यहाँ 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 यहाँ, अगर ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, और ये क्या है? Q4 है, और ये क्या है? Q5 है। ये R1 R2 R3 R4 R5
5 डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। तो हम सबको बारी बारी से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम V1 लिखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां Q1 बटा क्या? R1। फिर V2 लिखेंगे तो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R2। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। बहुत सारे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, टोटल कितना आएगा? टोटल कितना आएगा? टोटल आपका आएगा V टोटल इक्वल टू, बोल, V टोटल इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 क्या प्लस VN। V टोटल इक्वल टू लिख सकते हैं। अब अगर हम मान लिखें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1 प्लस 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R2 प्लस डॉट 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 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और QN बटा RN लिख सकते हैं। बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण नहीं है, बहुत सारे हैं। क्या है? बहुत सारे। हाँ, एक बिंदु आवेश के कारण हमने बताया ना कितना होगा? 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। ठीक है, अब हम यहां से कॉमन ले सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर लिख सकते हैं Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस Q3 R3 प्लस डॉट डॉट Qn प्लस Rn। ठीक है, अब आप इसको दूसरे V टोटल इक्वल टू 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, क्या? सिग्मा n i, और यहाँ i बराबर कितना? 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ Q i और फिर क्या? R i लिख सकते हैं। ये एक निकाय में जब बहुत सारे आवेश हो तब का क्या है? विभव ज्ञात आप कर सकते हैं। टोटल विभव आएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n i सिग्मा i बराबर 1 Q i बटा R i। बाकी सबको जोड़ दीजिएगा तो आपका टोटल आ जाएगा। ठीक, तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप खुश रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, बाय, सी यू।